हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने पिक अ कार्ड में 3 कार्ड लेके आया हूं और आज का टॉपिक है कि आपके किस्मत में नेम फेम पैसा किस तरह से लिखा हुआ है, या आपको अपने करियर में किस ओर बढ़ना चाहिए जिससे आपको ज्यादा पैसा मिले, नेम मिले, फेम मिले, हर तरह से चीजें जो है व्यवस्थित हो जाए। तो आपके सामने 3 पाइल है, तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। एक है डीप ब्लू स्टोन, एक है स्काई ब्लू स्टोन और एक है रेड स्टोन। और अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में किस तरह कार्ड निकल के आते हैं। यू आर रेडी, यस, हेल्पफुल पीपल, और निकल के आया है स्पिरिचुअल कार्ड। जी हाँ, आपको अभी जो है अपने स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम आ चुका है और ब्रह्मांड आपके सामने बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रख रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एज अ स्पिरिचुअल टीचर स्टार्ट करना चाहिए। अब इस कार्ड का अर्थ ये नहीं होता कि आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल टीचर का मतलब होता है जब आप किसी को अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो आप एक अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन जाते हैं कि आप दूसरों को सही मार्ग दें। और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको अपने ज्ञान पे भरोसा होना चाहिए। आप जिस तरह से अपने आप को गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको भी लोगों को गाइड करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल यानी आपको भी दूसरों की सहायता करना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसे लोगों की भी सहायता करनी चाहिए जो आपके आसपास हैं। आपको वो अवसर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अवसर ढूंढेंगे कि आप किस तरह से लोगों को हेल्प कर पाएं, उसके लिए भी ब्रह्मांड यस बोल रहे हैं और पूरी तरह से आपको हर तरह से बैलेंस रूप में, बैलेंस फॉर्मेशन में आगे बढ़ने को कह रहे हैं। यू आर रेडी यानी आप पूरी तरह से रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं कि आप जो है दूसरे लोगों की सहायता करें। एज अ स्पिरिचुअल टीचर दूसरे लोगों को ज्ञान दें, दूसरे लोगों को अच्छी चीजें सिखाएं जिससे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, अपना मार्ग प्रशस्त कर सके, अपना रास्ता सही तरीके से चुन सके। क्योंकि स्पिरिचुअल टीचर का आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यानी आपको सबसे पहले अपने इनर सेल्फ, अपने आप को पहचानना जरूरी है और टाइम आ चुका है कि आपको अपने आप पहचान पाएंगे। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके पास आएगा जो आपको अपने आप को पहचानने में हेल्प करेगा और आपको कुछ ऐसी विद्याओं को दे के जाएगा, सिखा के जाएगा, जो आगे जाकर आप दूसरे लोगों को आगे फॉरवर्ड कर सके। यानी किसी अच्छे गुरु की तलाश में जो लोग थे, स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में थे, उनको स्पिरिचुअल गुरु मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड। मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस तरह के कार्ड जब भी निकल के आते हैं ना, तो समझ लो कि आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल आ चुका है। ईश्वर ने, भगवान ने, जिसने भी फर्स्ट स्टोन को चूज किया है, उन लोगों के लिए ये तय कर लिया है कि आपको आगे जाकर दूसरों की हेल्प ही करनी है, दूसरों की सहायता करनी है और दूसरों को ज्ञान बांटना है, दूसरों को सही रास्ता दिखाना है। उनको मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इस तरह से गाइड करना है कि वो सही रास्ते पे चल पाए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 स्काई ब्लू स्टोन में देखते हैं किस तरह कार्ड निकल के आते हैं। वाह, reconsider within the next few months और environmentalist, बहुत ही सुंदर कार्ड। आज तो भाई दिल खुश हो जा रहा है, क्योंकि आज जो मैंने कार्ड लिया है लाइफ पर्पस एंड एंजल आंसर, यानी आपका लाइफ पर्पस क्या है और एंजल आपको किस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, वो इस आज के पाइल पे दिख रहा है। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज किया है, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंट के
जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इन्वायरमेंटल को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखना चाहते हैं, या एक तरह से कह लीजिए जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस पृथ्वी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया जाए, इको फ्रेंडली बनाया जाए, हर तरह से चीज़ें बैलेंस हो सके, पोल्यूशन घटे, ग्रीन गैस का इफेक्ट घटे, तो समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स इस समय पूरी तरह से एक रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आपको एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो किसी ग्रुप के साथ इकट्ठा होके कोई भी ऐसा सोशल काम जहां पर लोगों के हित के लिए हो, हमारी इस धरती के हित के लिए हो, हमारी पृथ्वी के हित के लिए हो। चाहे वो नदियों को साफ करने का बीड़ा कह लीजिए, चाहे वो पेड़ लगाने का बीड़ा कह लीजिए, आपको कोई ना कोई बीड़ा उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएशन लें, कुछ ना कुछ एक्शन करें, जिससे इस पृथ्वी में चीजें जो है अच्छे तरीके से बैलेंस हो सके, हमारा जो वातावरण है वो सही तरीके से बैलेंस हो सके। स्पेशली क्योंकि पोल्यूशन और चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारा लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो चुका है, तो अब जो है हम लोगों को अपने नेचर की ओर जाना पड़ेगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी बहुत जल्दी अगले कुछ महीनों के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर मिलेगा जहां पर आप ऐसे काम कर पाएं जहां पर पर्यावरण को सुरक्षा दे सके, पर्यावरण को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सके, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से बैलेंस कर सके। रिकंसिडर, यानी आपको फिर से रिकंसिडर किया गया है। यूनिवर्स ने इस तरह से आपको फिर से बताया है क्योंकि शायद आप पहले भी ये काम करना चाहते थे, या फिर इन काम में किसी न किसी रूप से काम कर रहे थे, या आपने इस तरह के चीजों पे पार्टिसिपेट पहले किया हुआ था और बीच में कहीं ना कहीं चीजें जो है बंद हो गई थी। तो अब फिर से वो टाइम आ गया है कि आप फिर से पार्टिसिपेट करें और इन सब चीजों के पीछे अपना समय दें, ताकि हर चीज को अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सके। क्योंकि एक एक एक्शन अगर हर कोई लेता है तब जाके कुछ बड़ा काम होता है। तो आपके लिए जो लोग सेकंड पाइल चूज कर चुके हैं, उन लोगों के लिए यूनिवर्स का ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि आपको एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी अपने आप के इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये काम ही करना चाहिए, ये सिर्फ हॉबी ना होकर ये आपके लाइफ का अगर मिशन बना सके, तो समझ लीजिए वारे न्यारे, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और इस धरती को सुकून भी मिलेगा। हर तरह से आप इस लाइन में या इस दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 3, रेड स्टोन, अपॉर्चुनिटी, देयर इज समथिंग बेटर। क्या बात है, वेट, थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहे हैं। और कार्ड निकल के आया हीलर। जी हाँ, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज किया है उनका मकसद हीलिंग का है, यानी दूसरों की सहायता करने का है। दूसरों के दुख में आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, रेकी हीलर हो, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन में हो जहां पर आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। और ऐसा काम जहां पर आप दूसरे के दुख को दूर करते हैं, इस तरह के काम को ही आपको करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप इमेज देख पा रहे हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का इमेज है जो कि ये बता रहा है कि ये हीलिंग का काम करते हैं। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिजायर टू शेयर इट विद अदर्स। बहुत सुंदर कार्ड, जहां पर ये कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग बेटर, यानी आपके लिए ब्रह्मांड ने कुछ जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, समथिंग बेटर अपॉर्चुनिटी सोच के रखा है, जहां पर आपको नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिलने वाला है। और क्योंकि आप शायद इस प्रोफेशन में हो, या आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां पर लोगों को आप हील कर सके, तो समझ लीजिए कि अब वो टाइम आ चुका है और आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। थोड़ा सा वेट करने को कहते हैं एंजल्स कि थोड़ा वेट कीजिए,
क्योंकि अगर जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में थे, कई सिचुएशन के कारण आप जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे थे या कुछ ऐसे कंडीशन में फंसे हुए थे, वहां से निकल नहीं पा रहे थे, तो अब टाइम खत्म होने वाला है। थोड़ा देर और वेट करने को कह रहे हैं, क्योंकि समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है। या फिर कई लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर में है, वो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अभी जो है आने वाला टाइम बहुत कुछ बेटर देने वाला है। कुछ समय और वेट करने को कहते हैं एंजल्स। तो अगर आपने अपने लाइफ में ये चूज कर लिया है कि आप दूसरों को हील कर पाएं, दूसरों के समस्या का समाधान कर पाएं, स्पेशली उनके दुखों के कारणों को उनके लाइफ से हटा पाएं या दुखों के कारणों को पता करके उसका इलाज कर पाएं, तो समझ लीजिए इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होता। तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड इस तरह से निकल के आया है, जो आपको एंजल्स भी बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल हीलिंग का काम ही करना चाहिए। अगर आप इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं तो आपको इसी प्रोफेशन में ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोफेशन चेंज करना नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि आप हीलिंग में जाएं तो डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या रेकी हीलर हो, किसी भी तरह का ऐसा काम जहां पर आप लोगों के पेन को दूर करते हैं, दर्द को दूर करते हैं, वो हीलिंग का काम होता है। और यूनिवर्स भी आपसे कहते हैं कि आपको हीलिंग का काम ही सूट करेगा और यही आपको नेम फेम पैसा हर तरह से चीजें दे सकता है। तो कंडीशंस बहुत सुंदर बन रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वेट और करने को यूनिवर्स कहते हैं या एंजल्स कह रहे हैं। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक देने वाली है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।